प्रेज़ द लॉर्ड सभी भाई और बहनों के लिए। आज मैं मेरी बचपन की कहानी आपके सामने ला रही हूँ। मेरा नाम फातिमा राज है। ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में डाला है। अभी मैं कैसे पैदा हुई और कैसे मुझे पोलियो अटैक हुआ मेरे लेफ़्ट पाँव में, ये मैं आज शेयर करने जा रही हूँ मेरी बचपन की कहानी। मैं जब पैदा हुई, अच्छी ही पैदा हुई। जो मेरी माँ ने मुझे बताया था, बहुत मैं मस्ती करती थी, बहुत भागा भागी करती थी। मैं 9 मंथ में चलना सीख गई थी। बहुत भागा, बहुत मस्ती करती थी। मुझे पकड़ना आसानी नहीं कि नामुमकिन था, इतनी मैं मस्ती थी। अभी सेम अपोजिट साइलेंट हो गई हूँ। अभी मेरा बचपन नहीं रहा। और मेरी मम्मी ने बताया कि मेरी मम्मी को अकेले संभालना बहुत मुश्किल था। और घर का काम पापा मेरे अब्बा जी जॉब पे जाते थे, तो घर का काम करो और मुझे संभालो, ये मेरी माँ के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए मम्मी ने और पापा ने, मेरे अब्बा ने मिलके प्लान किया कि मेरी दादी को लाके हमारे घर में रख लेंगे और वो मेरा देखभाल करेगी, मेरे साथ खेलेगी और मुझे बाहर ले जाके खिलाएगी। तो मम्मी मेरी माँ जो है सबका घर का काम, खाना बनाना सब संभालेगी। वो एक उद्देश्य प्लान से मेरे मम्मी डैडी ने मेरे दादी जी को मेरे घर पे लाके रख लिया। फिर हम अच्छे ही थे। मेरी दादी मुझे रोज़ हमारे घर के पास उस समय एक छोटा सा गार्डन था। गार्डन मतलब एक टेम्पल था हिंदू का। वहाँ पे उसके ग्राउंड में छोटा सा एक गार्डन था। वहाँ छोटे छोटे बच्चे सब दादी नानी लेके जाके वहाँ पे अपने बच्चों को खिलाते थे और टाइम पास करते थे और वो बातचीत करते बैठते थे। ऐसा वहाँ पे टाइम गुजरता था। मुझे अभी भी वो याद है। गार्डन अभी तो नहीं है, पूरा ख़त्म कर दिया है, पूरा गिर गया है उसका कंपाउंड सब। अभी मैं 4-5 साल पहले जब मेरे अब्बा की मेरे डेथ हुई थी, तो मैंने उनके डेथ पर फ्यूनरल के लिए गया था, तो तब देखा मैंने कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अभी वो हाँ, तब मैं जब मैं छोटी थी वो था वहाँ पे। बहुत खूबसूरत फूल्स थे। हर गुलाब हर नमूने का फूल वहाँ पे था। मैं आज रियली बहुत मिस कर रही हूँ और वो गार्डन में इमेजिनेशन कर रही हूँ मेरे ही मन में। तो ऐसे वहाँ पे मेरी दादी मुझे लेके जाके खिलाते थे और फिर रोज़ लाके खिलाते थे, फिर शाम पे घर पे लेके आते थे। ऐसे ही दिन चले गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरी दादी ने मुझे मेरे अब्बा और अम्मा को बिना बताए उन्होंने अपने गांव लेके चले गई। और मेरी एक आदत थी कि बचपन में मैं मेरे अब्बा के छाती पर ही सोया करती थी नाइट में। मेरे पापा के बिना मैं नहीं सोती थी। वो मेरी माँ और मेरे पापा दोनों मुझे बताए। फिर उस दादी लेके गए बिना बताए घर पे। तो रात अंधेरा हो गया, 7-8 बज गए, दादी घर पे आई नहीं। फिर मेरे माँ बाप ढूंढना शुरू कर दिया मुझे। फिर मैं कहाँ पर भी उनको मिली नहीं। जहाँ बाजू में ही था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा गांव था उस समय, अभी बड़ा गांव हो गया है। तो नहीं मिलने की वजह से उस समय मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन घर पे ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय तो पोस्ट ऑफिस कॉल करके बात करते थे। कुछ इमरजेंसी हो या डेथ कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो तो लेटर लिखते थे, तो बहुत देर से पहुंचता है बोल के पोस्ट ऑफिस से इमरजेंसी कॉल किया करते थे उस ज़माने में। तो मेरे पापा ने जाके जल्दी से पोस्ट ऑफिस को जाके रात में मेरे दादी के गांव को कॉल किया, पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस। फिर वो पोस्ट मास्टर वहाँ पे जो रहते हैं, वो घर पे ही उनका ऑफिस था और घर पे ही वो ऑफिस बनाए थे। अभी भी वैसे ही है हमारे गांव में शायद, अभी तो मैंने नहीं देखा है। फिर वहाँ पे फ़ोन लगाया तो पोस्ट मास्टर ने मेरी दादी को बुलाया और बोला कि आपके बेटे का कॉल आया है। तो मेरी दादी ने बात किया मेरे डैडी से और बोला कि मेरी पोती है, मुझे चाहिए, मैं इसको पालूंगी, आप दूसरा बच्चा कर लो, मुझे इसे दे दो, ये मेरे साथ ही रहेगी, मैं आपको वापस नहीं दूंगी। फिर मेरे
डैडी ने बहुत डाँटा उन लोगों को, मेरी दादी को डाँटा कि नहीं, मेरा बच्चा मेरे बिना रात में नहीं रहती है, रात मेरे छाती पे वो सोती है, वो मेरे बिना नाइट में नहीं रहती है, उसको कुछ भी हो गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कुछ मेरे डैडी ने बहुत ही डांटा मेरी दादी से। फिर नाइट ही रेंट कार लेके जाके मुझे मेरे अब्बा और अब अम्मा अम्मा मेरी माँ ने मेरा मुझे वापस लेके आ गए। फिर लाने के बाद सुबह हो गई तो सुबह देखते हैं कि मुझे बहुत बुखार आ गया है, बहुत ज़्यादा। तो मेरी नानी और मेरी माँ को बोल के मेरे अब्बा ने हॉस्पिटल को भेजा कि इसको हॉस्पिटल को लेके जाओ, ये रात भर मेरे साथ नहीं थी तो ये डर गई है, इसको बुखार आया है। तो मेरे नानी और मेरी माँ ने मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तब तो छोटे क्लिनिक रहते हैं गांव में, तो लेके गए क्लिनिक पे। वहाँ पे डॉक्टर ने इसको बहुत ज़्यादा बुखार है, इंजेक्शन देना चाहिए बोल के मुझे इंजेक्शन दे दिया। तो घर पे लेके आए तो मैंने इमिडिएटली सो गई। बोलते मेरी माँ ने जो मेरी कहानी बचपन की बताई है वो मैं आपके सामने ला रही हूँ। मुझे तो ये सब कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं शायद 1.5-2 साल की थी। मुझे उतना कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे वो थोड़ा थोड़ा याद है। जब ये जो पोलियो अटैक हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं बहुत ही छोटी थी। तो तब मुझे मैंने मेरी माँ ने बताया है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर बुखार आई तो मैं सो गई। जैसे ही दिन शाम निकल गई तो मैं पूरा अपंग हो गई। मैं ना बैठ सकती थी ना बात कर सकती थी, और सब मेरा एक्चुअली मेमोरी दिमाग भी कमज़ोर हो गया, और हाथ पैर सब कुछ पूरा ही मेरा बॉडी काम ही करने नहीं लगा। फिर मेरी मम्मी ने शॉक होया, मेरे पापा ने शॉक हो गए, इसको अचानक ऐसे कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल लेके गए, बहुत सारा मेरा ट्रीटमेंट कराए तो कुछ भी हुआ नहीं। फिर भी मेरी मम्मी अनएजुकेटेड, वो कुछ भी पढ़ाई लिखी नहीं की थी। मेरे पापा थोड़े पढ़ाई लिखे किए, उस जमाने के वो 7th पास है तो गवर्नमेंट जॉब थे। मेरे दादाजी फॉरेस्ट ऑफिसर थे उस जमाने के। तो मेरे डैडी का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिच फैमिली से है। लेकिन मेरी मम्मी का जो है वो बहुत ही गरीब और पुअर फैमिली और अनएजुकेटेड है, थे उस समय में। अभी सब कुछ एजुकेटेड हो गए हैं। उस समय जब मेरी मम्मी और मेरे डैडी की शादी हुई थी तो मेरी मम्मी अनएजुकेटेड होते हुए भी वो बहुत ही अक्लमंद थी, बहुत ही उसको अक्ल था कि कैसे क्या करे। तो मेरी मम्मी ने मुझको धीरे धीरे बिठाना सिखा दिया। ऐसे बेडशीट को लपेट के उसके बीच में मुझे बिठाती थी मेरी मम्मी, ऐसा वो बोलती थी। ऐसा कर करके मैं बैठना सीख गई। ऐसे ही थोड़ा मैं बड़ी हो गई। बड़ी होते होते मैं जैसे मंकी या बिल्ली कैट चलते हैं, हाथ और पैर ऐसे ये करके ऐसा मैंने चलना सीखा। वो मुझे याद है, अभी भी मैं वैसा चलती थी, वो मुझे याद है। ऐसे मैंने मेरा काम कर लेना और स्कूल को जाना, स्कूल से आना, ऐसा। और मैं चल नहीं सकती थी, ऐसे मंकी या कैट के जैसा सब मैं चलती थी। तो वो देख के मेरे छोटे मामा, मेरे मम्मी के भाई, रियली मुझे बहुत, मैं मिस करती हूँ उनको, मेरे मामू को बहुत अच्छे थे। तो वो मुझे गोद में उठा के स्कूल को लेके जाते थे और स्कूल से लेके आते थे। उन्होंने मुझे बहुत गोद में लिया है, कैरी किया है। मेरे छोटे मामू जी मुझे बहुत हेल्प किए मेरे बचपन में, मैं उन्हें कभी भी नहीं भूलूंगी मेरी लाइफ में। तो ऐसे मेरा बचपन गुजर रहा था। उस समय गांव में एक टोकरी में लेके क्लिप्स, हेयर बैंड, ऐसा एयरिंग, ऐसा जो पहनते हैं ऑर्नामेंट्स लेडीज़, तो वो लेके एक टोकरी में गांव गांव में बेचने के लिए या सेल करने के लिए लेडीज़ आते थे। तो वो लेडीज़ आ गए मेरे घर के पास। तो वो देखने के लिए मैं, जैसा मंकी चलता है वैसा चलते चलते उनके पास चले गई वो देखने के लिए। फिर वो लेडीज़ लोगों ने देखा कि ये हैंडीकैप है। तो उन्होंने मेरी मम्मी को पूछा आपकी लड़की को क्या हुआ है, आपकी बेटी को क्या हुआ है। तो मेरी मम्मी ने पूरा उनको एक्सप्लेनेशन किया, उसको कैसे, मुझे कैसे क्या हुआ है। यहाँ पे मैं एक मेरा ट्रीटमेंट याद है, मैं आपको बताऊँगी। जब मुझे ऐसा हुआ तो मेरे नाना जी हर एक दरगाह में मन्नत मांगे थे कि बिना बात किए मैं उसको, ऐसे आड़ा बोलते ना, ऐसे मैं उसको 40 दिन लेके आऊँगा, उसका पैर ठीक होना चाहिए। तो बिना वो पानी पिए खाना खाए 40 दिन मुझे वो दरगाह को लेके जाते थे। मुझे वो याद है। बहुत सारे
दुआएँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट। और एक ट्रीटमेंट था, मुझे एक हॉस्पिटल को लेके लेके जाते थे मेरे आंटी, मेरी मम्मी की दीदी। वहाँ पे मुझे बेड पे लिटाते थे और पूरे पैर पे मुझे ये सुई ऐसे डाला जाता था, फिर उसको करंट से शॉक दिया जाता था। तो मैं ऐसे ही चुपचाप लेटी रहती थी। मतलब कुछ मैं बता ही नहीं सकती थी मुझे क्या दर्द हो रहा है, क्योंकि वो पैर तो मुझे सेंस ही नहीं है, पता ही नहीं चलता क्या दर्द होता है। अभी मुझे थोड़ा पता चलता है, बट उस समय शायद मुझे पता नहीं चलता था, मैं साइलेंट ही रहती थी। ऐसा बहुत सारा मुझे ट्रीटमेंट किया, जहाँ जहाँ लोग बोलते हैं यहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे लेके जाओ, ये दुआ करो, वो करो, ये करो, सब कुछ मेरे माँ बाप ने किया मेरे, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ। फिर मैंने वो जो क्लिप बेचने वाली टोकरी में लेके दो महिला आए थे मेरे घर के पास। तो मेरे मम्मी ने उनको बता दिया, बहुत सारा हमने ट्रीटमेंट किया, दुआ किया, दरगाह किया, सब कुछ किया मेरी बच्ची के लिए, लेकिन कुछ भी इलाज उसका नहीं हुआ। वो ऐसे की ऐसे ही रह गई, लेकिन स्कूल को जाती है, आती है, लेकिन थोड़ा उसका काम वो खुद कर लेती है, ऐसा मेरे माँ ने बताया उन लोगों को। फिर वो लोगों ने बताया, मैं एक आयुर्वेदिक दवा बताती हूँ, ये भी ये लास्ट ये ट्राई करके देखिए, अगर ठीक हो गई तो ठीक है, उसका नसीब का खेल, जो भी होगा उसका अच्छा होगा। तो मेरी मम्मी ने तुरंत हाँ बोल दिया, हाँ आप जो भी बोलेंगे मैं करूँगी। जो भी लोग बोलते थे ना आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, ये करो, तो मेरे माँ बाप तैयारी हो जाते थे इमिडिएटली, ना उन्होंने पैसे का सोचा, ना कुछ भी सोचा। तो इमीडिएटली मेरी माँ ने बोला, हाँ बताओ, मैं करूँगी सब कुछ, मेरी बेटी बस ठीक होना चाहिए। अब जो जो भी बोलेंगे, जो भी आपको पैसा चाहिए मैं दे दूँगी, लेकिन मेरी बच्ची बस ठीक हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने बोला 40 अंडे और वो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लिख के दे दिए। फिर ये ला के रखना, हम एक हफ्ते के बाद या थोड़े दिन के बाद आएंगे आपके घर, तो आपकी बेटी को हम ये दवा बना के दे के जाएंगे, फिर ट्राई करना, देखेंगे उसको क्या होगा। तो मेरी मम्मी ने बोला हाँ, तो पूरा दवाई लिख के ले लिया मेरी मम्मी ने। फिर मेरी मम्मी ने 40 अंडे और वो दवाई मेरे नाना जी के हाथ से आयुर्वेदिक शॉप से टाउन भेज के मंगवा के रख दिया, सब कुछ रेडी। फिर थोड़े दिन के बाद वो दोनों लेडीज़ आ गए, मेरी मम्मी ने उनको नाश्ता, चाय, खाना पीना सब कुछ कर दिया। करके फिर उन्होंने वो एक वेसल मांगा, तो वेसल दे दिया। उसके वो एग, दो 40 एग थे, उसके अंदर का सिर्फ येलो येलो वो वाला लेना है। फिर उसके अंदर वो उसको अच्छी तरह से पकाना है, वो पक 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 के काला हो जाएगा। फिर उसके अंदर से एक ऑयल या तेल निकलता है। फिर उसको तेल निकलने के बाद, ठंडा होने के बाद, उसके अंदर हम वो पाउडर जो आयुर्वेदिक है वो डालेंगे। फिर वो ऐसा कर दिए, शाम तक उसको पका 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 के उसके अंदर का तेल निकाल के, फिर उसके अंदर वो आयुर्वेदिक पाउडर डाल के, वो मिक्स करके एक बॉटल में डाल के मेरे नाना जी और मेरे माँ के हाथ में दे के चले गए। फिर वो मेरे नाना जी को बोले सुबह शाम को ये ऑयल से उसके पैर को मसाज करना और गरम गरम पानी डालना उसको। तो फिर मेरे नाना जी ऐसे करते गए, थोड़े दिन में मैं मंकी से छोड़ के थोड़ा ठीक चलना शुरू कर दिया, जैसे मेरे पैर पे हाथ रख के अभी मैं चलती हूँ। कुछ कोई लोग मुझे देखे होंगे रियल, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, और कोई लोग मुझे देखे होंगे फेसबुक में, जो मेरे बेबी का हमने वेलकम किया है घर पे, उस पर एक एक वीडियो मैंने उस पर अपलोड किया है। तो लोग मुझे देखे मैं कैसी हूँ, इसलिए मैंने वो एक जानबूझ के मैंने, मतलब मैं उद्देश्यपूर्ण ही वो एक वीडियो मैंने मेरे बेबी के वेलकम में जो फ़ोटो में सेविंग के लिए या मेमोरीज़ के लिए मैंने जो फेसबुक पे फ़ोटोज़ डाले हैं, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ लूज़ किए हैं। तो मेरे बेबी के फ़ोटो मुझे बचपन में हमने जो जो उसका प्रोग्राम किया है वो सेव करने के लिए के लिए मैंने उसके फ़ोटोज़ फेसबुक में डाल रखे हैं, ताकि ना कि लोगों को दिखाने के लिए, तो मेरे मेमोरीज सेव करने के लिए। तो आगे मेरी बेटी देखेगी उसका बचपन, ये वो एक उद्देश्य मैंने मेरे फ़ोटोज़ बेबी के और मेरे जो भी है इम्पोर्टेंट्स फ़ोटो मैं फेसबुक पे डाल के उसको सेव करती हूँ। तो ये कभी भी रहते हैं उसके अंदर, डिलीट या ख़राब होके चले नहीं जाते हैं। तो ऐसे ऐसे मैंने चलना शुरू कर दिया। फिर ऐसे चलते चलते मैं गिर जाती थी,
अगर कुछ पत्थर लगो या ना लगो, अचानक मैं गिर जाती थी। फिर मैं अभी नहीं गिरती हूँ, वो मेरे आगे जो मेरा टेस्टिमनी आएगा, कैसे मैंने मसीह को स्वीकार किया है, उसके बाद ही मसीह ने मुझे कैसे छुआ है, मैं वो आपको फ्यूचर में बताऊँगी। मैं तो पूरा तो हील नहीं हूँ, लेकिन मेरा गिरना स्टॉप हो गया है अभी। अगर गिरी तो जैसे नॉर्मल अच्छे पैर वाले गिरते हैं ना, कुछ पत्थर लग गया या पैर फिसल गया तो ही मैं गिरती हूँ, अभी चलते-चलते मैं नहीं गिरती हूँ। तो ऐसे मेरा बचपन हो गया, ऐसे मैं चलना सीख गई। फिर ऐसे चलते-चलते मैंने स्कूल को जाना, घर पे आना, ऐसे मैंने मेरे गाँव गाँव में ही 7th स्टैंडर्ड मैंने ख़त्म किया, अच्छे नंबर से मैं पास हो गई। और मुझे चलना आ गया है बोल के 8th 9th 10th मुझे टाउन हाई स्कूल भेजा गया। अबुल कलाम आज़ाद स्कूल में मैंने 10th कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आगे आपको शेयर करूँगी। और ये